जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आपका सदा भला हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान से आपको अधिक से अधिक लाभ हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे वो आपकी कोई परेशानी हो या कोई इच्छा हो, श्रीमद् भागवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक देखें और जो भी व्यक्ति इस वीडियो के अंत तक सुनेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश ये है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही। दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार दुखालय है और अशाश्वत है, अर्थात ये संसार दुखों का घर है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही इस संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखालय, जहाँ पर दुख मिलता है। दुख तो यहाँ हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी अवश्य आएगा। इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह संसार दुखालय भी है और अशाश्वत भी है। अशाश्वत का अर्थ होता है कि यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में बदल जाता है। दर्द खुशी में बदल जाता है और खुशी दर्द में कभी भी बदल जाती है। जीत हार में और हार जीत में यहाँ कभी भी कुछ भी बदल जाता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही हम परमानेंट हैं, ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज़ यहाँ पर परमानेंट है, क्योंकि ये संसार स्वतः ही शाश्वत नहीं है। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा। आपका दुख भी परमानेंट नहीं रहेगा, इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए। मित्रों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि मौत से कभी नहीं डरना चाहिए। मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संसार मृत्यु लोक है, क्योंकि जिसका भी यहाँ जन्म हुआ है वो एक दिन अवश्य मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज़्यादा होता है। एक पेड़ पर दो पक्षियों का जोड़ा रहता था, उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने कसमें खाई थी। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया और उसने तीर चलाकर वहाँ पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो जाती, मेरा जीवन तुमको मिल गया होता। उसका रो रो के पूरा हाल हो गया। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते हैं जब कोई मरता है तब, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसे मृत्यु के पेड़ पर बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए ही आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे दुख सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख
दुख किस बात का। पहले के ज़माने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वो एक नगर में पहुँचे। वो महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल को देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वो महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहाँ कोई राजा पहुँचा तो उसने अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता हुआ देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पे सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, यह तुम्हारा महल है? मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया, तुमसे पहले इस महल में एक कौन रहता था? तो वो राजा बोला कि उससे पहले मेरे यहाँ मेरे पिताजी और उससे पहले पिताजी के पिता दादाजी यहाँ पर रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद भी कोई रहेगा? तो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। और तो महात्मा राजा से कहने लगा कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हो उसे घर कैसे कह सकते हो? वो तो धर्मशाला ही है। इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को जीवन का सब मेहमान है। मोह किसी से मत करो, सब स्वप्न का समान है। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि यह मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं नहीं जी सकता, तो हमारा जीवन दुखों का से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिफल आनंद लेना चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाली नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरे मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ और जो नहीं करना चाहता हूँ वह मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो जाता हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अटैच विचारों को सही दिशा में लाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता तब तक तुझे जीवन में कहीं भी शांति नहीं मिलने वाली। एक राजा था, वो बहुत बेचैन था और परेशान रहता था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पूरी संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में सुकून ही नहीं है, शांति ही नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तो तुम उस पर एक बार कुर्ता पहन लेना, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया। ये तो बहुत ही आसान काम है। वो अपने राजमहल में आया और राज्यसभा में वो सबसे पहले कहने लगा कि आप लोगों में जो भी शांत हो चुका है, उसे सुकून मिल गया हो, वो अपना कुर्ता मुझे दे दे। वो बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच आए, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहां पर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटा दिया, जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो गया हो, वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे और जितना कहेगा उसे उतना ही धन दे दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति आसानी से नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि फला व्यक्ति आज शांत हो गया है। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना जाता कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे। फिर उन्हें एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते दिखे, जिसके चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। वो सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि यह आपने शांति प्राप्त कर ली है क्या, सुकून प्राप्त कर लिया? महात्मा ने कहा मैं पूरी तरह से शांत हूँ।
तो सैनिकों ने राजा उसके पास उनको ले गए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया, क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? वो महात्मा कहने लगे, महाराज मैं पूरी तरह से शांत हूँ और मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए, या आखिर वो व्यक्ति मुझे मिल ही गया जिसे शांति प्राप्त हो चुकी है, जिसे सुकून मिल गया है। तो उस राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा जी, आप कृपया करके अपना कुर्ता मुद्दा दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वो महात्मा कहने लगी कि महाराज सुकून और शांति तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा रहे उस महात्मा की यह तो इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी ये महात्मा एकदम शांत है, इसके जीवन में सुकून है। मैंने तो सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा हूँ, दुनिया जीतने में, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, बहुत सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज़ नहीं है, अपने भीतर की चीज़ है। इसमें जब तक कोई इंसान अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता तब तक शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में अगर शांति चाहिए तो मन को शांत करना चाहिए। चार सीख है गीता का चौथा उपदेश, सुख की इच्छा आखिर में हमारे दुखों का कारण है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना सुखों की लालसा और इच्छा करता है उतना ही उसकी इंद्रिय यहाँ सुख भोग में आसक्त हो जाती है, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है, और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख का अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार का नियम ही है। जो चीज़ें शुरू में मन को बहुत आकर्षित करती हैं बाद में बहुत दुख देती है, और जो चीज़ें शुरू में अच्छी होती हैं वो हमें सुख देती हैं।